जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नॉन स्टॉप हरियाणा रैली चल रही है, तो आम आदमी पार्टी लगातार बदलाव जनसभा के जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस भी हरियाणा मांगे हिसाब के जरिए भारतीय जनता पार्टी से 10 साल का हिसाब मांग रही है। हरियाणा मांगे हिसाब को लेकर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा पटौदी पहुंचे। इस दौरान लोगों का हुजूम दीपेंद्र हुड्डा के साथ चल रहा था। हरियाणा मांगे हिसाब रैली को संबोधित करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर मोर्चे पर हरियाणा की अनदेखी की। केंद्रीय बजट में भी उपेक्षा की गई। वहीं खेलो इंडिया के 2200 करोड़ बजट में से हरियाणा को केवल 65 करोड़ दिए, जबकि गुजरात, उत्तर प्रदेश को 500 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और उसी तरह से सियासी सरगर्मियां जो है वो तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नॉनस्टॉप हरियाणा में रैलियां चल रही है, तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार बदलाव जनसभा के जरिए वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। और कांग्रेस भी हरियाणा मांगे हिसाब के जरिए भारतीय जनता पार्टी से 10 साल का हिसाब जो है उसे मांग रही है। हरियाणा मांगे हिसाब को लेकर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा पटौदी पहुंचे हुए थे और इस दौरान तस्वीरों में भी जिस तरह से नजर आ रहा है, लोगों का हुजूम जो है वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ में चलता नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, जिस तरह से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत पटौदी में पदयात्रा की, भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यों को निशाना बनाते हुए क्या कुछ उन्होंने बातें कही, और पदयात्रा में जैसे कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद रहे, सरकार पर किस तरह से निशाना साधने का काम किया? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें हरियाणा की, तो जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर सियासी गर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। जहाँ एक तरफ बीजेपी का नॉन स्टॉप हरियाणा रैली चल रही है, तो आम आदमी पार्टी भी लगातार यहाँ पर बदलाव जनसभा के तहत वोटर्स को साधने में लगी हुई है। क्योंकि हरियाणा में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल काफी अच्छे यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, काफी अच्छी रैलियां कर रही हैं, जिसको लेकर जनता भी काफी यहाँ पर उत्साहित नजर आ रही है। वही दूसरी तरफ बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी जो हरियाणा में जो हरियाणा मांगे हिसाब के जरिए बीजेपी के 10 साल का हिसाब मांग रही है, तो उसको लेकर भी हरियाणा में जो कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा है आज पटौदी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अगर हम देखें तो यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा के साथ यहाँ पर लोगों का हजूम यहाँ पर चल रहा था। हरियाणा मांगे हिसाब रैली को संबोधित करते हुए यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा से एएनपी की खास बातचीत हुई, तो दीपेंद्र हुड्डा ने ये भी कहा कि बीजेपी ने हर मोर्चे पर हरियाणा की अनदेखी की है, केंद्रीय बजट में भी उपेक्षा की गई है। वही खेलो इंडिया के 250 करोड़ जो बजट में से हरियाणा को केवल 65 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर जबरदस्त बीजेपी पर वार किया गया है दीपेंद्र हुड्डा द्वारा। उन्होंने गुजरात, यूपी को 500 करोड़ का यहाँ पर बजट दिया है। लेकिन हरियाणा की बात करें, हरियाणा में इस समय इलेक्शन है, तो हरियाणा में किस प्रकार का बजट रहा, तो इन सारी चीजों को लेकर जो दीपेंद्र हुड्डा है उन्होंने हरियाणा जो सरकार है, नैब सरकार है, उस पर काफी यहाँ पर शिकंजा कसा है कि कोई भी यहाँ पर हमारे जो सवाल यहाँ पर बीजेपी को साधे गए थे कि बीजेपी हमारे सवालों का जवाब दे कि हरियाणा के अंदर उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, विकास के मुद्दे को लेकर और भी चीजों को लेकर, तो यहाँ पर विकास नहीं हरियाणा में नजर नहीं आ रहा है। हमारी द्वारा जो कांग्रेस सरकार द्वारा जो यहाँ पर हिसाब हरियाणा मांगो हिसाब की रैली की गई है उसको लेकर भी हमने कई प्रश्न किए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार, नैब सरकार द्वारा कोई भी यहाँ पर कोई सवाल का जवाब देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सारी चीजों को लेकर जो दीपेंद्र हुड्डा है उन्होंने यहाँ पर नैब सरकार पर काफी तीखे सवाल किए हैं। बिल्कुल तीखे सवाल किया और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के जरिए यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है। बीजेपी ने अपनी जन विरोधी नीतियों को भूलकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा द्वारा बनाई गई नीतियों पर अभी से झूठे वादे करने शुरू कर दिए हैं। धन्यवाद अंकुर कपूर तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।